नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है अभिप्रेरण या उत्प्रेरक या प्रत्याशा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे उत्प्रेरण या प्रत्याशा के नाम से भी जाना जाता है। मोटिवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इच्छा शक्ति को जागृत करना, अर्थात ऐसी शक्ति जो व्यक्तियों में काम करने की इच्छा जगाती है। अप्रेरण को प्रोत्साहन भी कहा जाता है। यह नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार का होता है। नकारात्मक उत्प्रेरण का अर्थ है भय दिखाकर या डरा धमकाकर व्यवहार में परिवर्तन करना, जबकि सकारात्मक उत्प्रेरण का अर्थ है सामाजिक मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करना और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अब प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित विचारधारा है। नंबर 1, मैस्लो के आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत। 1945 ईस्वी में मैस्लो ने अपने निबंध मनोअभिप्रेरण के एक सिद्धांत में आवश्यक पद सोपान की रूपरेखा प्रस्तुत किया। मैस्लो ने संगठनों तथा व्यक्तियों के बीच मानव आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन का सदस्य बनता है। यह आवश्यकता कई क्षेत्रों में होती है और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति ही उसे कार्य निष्पादन के उच्च स्तर की ओर प्रेरित करती है। मैस्लो ने आवश्यकता पद सोपान के निम्नलिखित 5 क्रम बताए हैं। नंबर 1, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता। नंबर 2, महत्वाकांक्षा की आवश्यकता। नंबर 3, सामाजिक आवश्यकता। नंबर 4, सुरक्षात्मक आवश्यकता। और नंबर 5, भौतिक आवश्यकता। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक आवश्यकता एक समय में एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य होती है। यदि व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह अपनी सारी शक्ति उसी क्षेत्र में केंद्रित कर देता है और फिर क्रमानुसार अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नंबर 2, डगलस मैकग्रेगर के उत्प्रेरित अप्रेरण का सिद्धांत। मैकग्रेगर एक व्यवहारवादी व मनोवैज्ञानिक विद्वान थे। उन्होंने उत्प्रेरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि एक्स और वाई सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। मैस्लो के आवश्यकता पद सोपान के क्रम का समर्थन करते हुए संगठन में कर्मचारियों की अप्रेरणा को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। मैकग्रेगर ने निम्नलिखित 2 सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नंबर 1, यक्स सिद्धांत। मैकग्रेगर ने यक्स सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, अतः उसके लिए नकारात्मक अप्रेरण आवश्यक है, जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति को भय दिखाकर काम लिया जा सकता है। यक्स सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि सामान्यतया व्यक्ति स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष की अनुभूति होगी। उसमें कार्य के प्रति अरुचि होती है, वह अति महत्वाकांक्षी होता है। संगठन के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के प्रति वह उदासीन होता है, अतः उससे कार्य लेने के लिए नकारात्मक प्रेरण की आवश्यकता होती है, जैसे डराना धमकाना आदि। अतः स्पष्ट है कि
यक्स सिद्धांत मनुष्य को सुस्त परिवर्तन विरोधी, कोई आकांक्षा न रखने वाला और अरचनात्मक मानता है। ऐसी स्थिति में प्रबंध उसके साथ दो नीतियां अपना सकता है। नंबर 1 कठोर नीति और नंबर 2 उदार नीति। ऐसे व्यक्ति के साथ कठोर, उदार दो तथ्य अपनाया जा सकता है। यदि प्रबंध कठोर है तो परिणाम संघर्षकारी होगा, और यदि प्रबंध उदार है तो व्यक्ति संगठन को ही निगल जाएगा। आज के दौर में दोनों तरीके विफल हैं। मैकग्रेगर के अनुसार यक्स सिद्धांत मानव में निहित उनकी क्षमताओं को पूर्णता में नहीं खोजता। आलोचकों ने यक्स सिद्धांत को मानव व्यवहार की गलत धारणा पर आधारित बताया, जिसमें मनुष्य को एक आर्थिक पशु समझा गया। मैकग्रेगर ने स्वयं यक्स सिद्धांत को नकारते हुए वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाई सिद्धांत, जहाँ यक्स सिद्धांत अप्रेरण की परंपरागत विचारधारा कहलाता है, वहीं वाई सिद्धांत को अप्रेरण की आधुनिक विचारधारा कहते हैं। इसे यक्स सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इसका मानना है कि मनुष्य निष्क्रिय व अविश्वसनीय नहीं है। यदि उसे विधिवत अप्रेरित किया जाए तो स्वयं काम के प्रति निष्ठावान होकर अधिक व श्रेष्ठ उत्पादन कर सकता है। मैकग्रेगर का मानना है कि एक प्रभावकारी संगठन वह है जिसमें निर्देशन या नियंत्रण के आधार पर सत्यनिष्ठा एवं सहयोग हो, और जिसके प्रत्येक निर्णय में प्रभावित होने वाले को सम्मिलित किया जाए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वाई सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्तिगत लक्ष्यों एवं संगठन के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना है। इस सिद्धांत का उद्देश्य अधिक अवसर पैदा करना है, अड़चनें दूर करना है और उन्नति के लिए प्रोत्साहन देना है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यह एक आशावादी सिद्धांत है जिसमें श्रमिक और प्रबंध दोनों संतुष्ट रहें। वाई सिद्धांत यक्स सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप आया। वाई सिद्धांत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है। हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत, इसे अप्रेरण की आरोग्य विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियरों और लेखपालों के साक्षात्कार के आधार पर द्विघटक विचारधारा का विकास किया। हर्ज़बर्ग का मानना है कि मानव व्यवहार को समझने के लिए उसकी आदतों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने साक्षात्कार में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों से निम्नलिखित 2 बातें पूछा। नंबर 1, किस प्रकार की बातें उन्हें कार्य करते हुए प्रसन्न बनाती हैं, और नंबर 2, किस प्रकार की बातें उन्हें कार्य करते हुए अप्रसन्न बनाती हैं। हर्ज़बर्ग के अनुसार व्यक्तियों की 2 विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। ये मानव व्यवहार को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट महसूस करता है तो उसका ध्यान कार्य के प्रति कम और वातावरण के प्रति अधिक होता है। जिसमें वह कार्य करता है इसे आरोग्य घटक कहा जाता है। नंबर 2, जब किसी व्यक्ति को अपने कार्य में संतुष्टि महसूस होती है तो उसका ध्यान कार्य की तरफ अधिक होता है और वातावरण की तरफ कम। इससे उत्पादकता में
वृद्धि होती है, इसे उत्प्रेरक घटक कहा जाता है। पहला नकारात्मक है व दूसरा सकारात्मक। आउची का जेड सिद्धांत। आउची ने जापान की बड़ी कंपनियों के प्रबंध व्यवस्था का कई वर्षों तक अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष निकाले। थ्योरी जेड उनकी बहुचर्चित पुस्तक है। जेड विचारधारा जापानी प्रबंध व्यवस्था का दूसरा नाम है। जेड विचारधारा का मूल आधार है कार्मिकों को संगठन में समाहित करना, और यही जापानी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता की पूंजी है। आउची के अनुसार जापानी प्रबंध का सार तत्व है विश्वास, मर्मज्ञता तथा आत्मीयता। यही बड़ी कंपनियों के साथ उत्पादकता का राज है। रेंसिस लिकर्ट का प्रबंध की सिद्धांत। लिकर्ट ने निम्नलिखित 4 प्रकार की प्रबंध की पद्धतियाँ बताया। नंबर 1 स्वार्थी, नंबर 2 हितैषी, नंबर 3 परामर्शी और नंबर 4 सहभागी। प्रथम प्रकार की प्रबंध पद्धति परंपरागत प्रणाली पर आधारित है। चतुर्थ प्रकार की पद्धति लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें टीम का कार्य आपसी विश्वास तथा सहभागिता पर आधारित है। यह पद्धति उत्पादन में अधिक वृद्धि करने में सक्षम है और संगठन में कार्मिकों से अधिक कार्य लेने में सक्षम है। दूसरी और तीसरी पद्धति इन दोनों के मध्य की है, जो एक्स वाई सिद्धांत से मिलती जुलती है। हर्बर्ट साइमन का निर्णयन सिद्धांत। निर्णयन सिद्धांत एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। एक प्रबंधक या प्रशासक का महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना है। पीटर ड्रंकर के अनुसार प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णयों के द्वारा ही करता है। टेरी के अनुसार प्रशासकों यानी प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेना है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार हम इस बात से सहमत हो या न सहमत हो, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि निर्णय ही प्रशासन का हृदय है। प्रशासन में निर्णय निश्चित प्रक्रिया का परिणाम है। निर्णय करने की प्रक्रिया की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1 कोई भी निर्णय लक्ष्योन्मुखी होता है, अर्थात किसी प्रयोजन या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया जाता है। नंबर 2 कोई भी निर्णय अकेला नहीं होता, वह अपने पहले और बाद के निर्णय को प्रभावित करता है। नंबर 3 कोई भी निर्णय किसी खास अवधि में लिया जाता है और पर्यावरण विशेष में होता है। निर्णयों से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करना ही निर्णायक है। निर्णय की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम निर्णय है। निर्णय के लक्षण। नंबर 1 यह विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प के चुनाव की प्रक्रिया है। नंबर 2 उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप नहीं होता है। नंबर 3 यह एक मानवीय क्रिया है। नंबर 4 यह एक बौद्धिक क्रिया है। इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो निर्णय लेने के पूर्व जरूरी होते हैं। नंबर 5 निर्णय में उद्देश्यों का समावेश होता है। नंबर 6 निर्णय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। नंबर 7 किसी विषय पर निर्णय लेने की इच्छा भी एक इच्छा है। प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया के चरण। नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण करना। नंबर 2 समस्याओं की व्याख्या करना। नंबर 3 समस्याओं का विश्लेषण करना। नंबर 4
वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। नंबर 5, विकल्पों की छँटनी करना। नंबर 6, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। और नंबर 7, निर्णयों का क्रियान्वयन करना। नीति निर्माण और निर्णय निर्माण में अंतर है। नीति निर्माण पहले है और निर्णय निर्माण बाद में, क्योंकि जब संगठन या प्रशासन की नीति निर्धारित हो जाती है तो बाद में इन्हीं नीतियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय के प्रकार। नंबर 1, कार्यात्मक निर्णय व अकार्यात्मक निर्णय। नंबर 2, संगठनात्मक निर्णय व व्यक्तिगत निर्णय। नंबर 3, नियोजित व अनियोजित निर्णय। नंबर 4, नीति संचालन संबंधी निर्णय। अच्छे निर्णय के आधार, यानी अच्छे निर्णय के कौन कौन से आधार हैं, तो जैसे नंबर 1, आर्थिक आधार। नंबर 2, वैज्ञानिक आधार। नंबर 3, सामाजिक आधार। नंबर 4, नैतिक आधार। नंबर 5, व्यवहारिक उपयोगिता। नंबर 6, उचित समय। नंबर 7, उद्देश्यात्मक। और नंबर 8, पूर्णता। निर्णय संबंधी विचारधारा। नंबर 1, शास्त्रीय विचारधारा। यह विवेकपूर्ण ढंग से उस विकल्प का चयन करता है जो इसके लक्ष्य के प्रति सर्वाधिक संतोषप्रद होता है। यह पूर्ण तार्किकता या पूर्ण विवेक और तथ्यों पर आधारित होता है। हर्बर्ट साइमन ने इसे अस्वीकार कर दिया। नंबर 2, आधुनिक विचारधारा। यह सीमित तार्किकता पर बल देता है और यह मूल्यों को भी महत्व देता है। इसमें सामाजिकता भी होती है। इसे हर्बर्ट साइमन ने प्रतिपादित किया। इसे प्रशासनिक मानव विचार संबंधी विचारधारा कहा जाता है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय संबंधी विचारधारा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, हर्बर्ट साइमन का जन्म 1916 में अमेरिका के विस्कोन्सिन नामक शहर में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है। नंबर 2, 1978 में हर्बर्ट साइमन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नंबर 3, साइमन का महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में है। उन्होंने प्रबंध को निर्णय के समकक्ष माना। उसके लिए समस्त कार्यवाही निर्णयन है। नंबर 4, हर्बर्ट साइमन की रचना निर्णयन प्रक्रिया की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नंबर 5, साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयता के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया। अतः साइमन को एक व्यवहारवादी विचारक कहा जाता है। नंबर 5, साइमन ने प्रशासन को कार्य करने की कला बताई। नंबर 6, साइमन ने शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण तार्किकता पर आधारित था, जिसमें केवल तथ्यों पर ही बल दिया गया और मूल्यों की उपेक्षा हुई। नंबर 7, साइमन ने कहा कि निर्णयन के आधुनिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए कहा कि निर्णयन तथ्यों एवं मूल्यों का उचित योग होता है। तथ्य का अर्थ है कोई विषय क्या है और मूल्य का अर्थ पसंदगी से होता है। नंबर 8, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास अनेक विकल्प होते हैं। निर्णय का अर्थ है अनेक विकल्पों में से एक ऐसे श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना जिसका अधिकतम सकारात्मक प्रभाव हो और न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव हो। साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को निम्नलिखित 3
चरणों में बांटा है। नंबर 1 अन्वेषण क्रिया, नंबर 2 डिजाइन क्रिया और नंबर 3 चयन क्रिया। अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के अंतर्गत अप्रेरण, उत्प्रेरक या प्रत्याशा का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।